एक पिता के लिए अपने कंधे पर एक पुत्र की अर्थी उठाना संसार का सबसे भारी बोझ होता है। अब जरा कल्पना कीजिए उस पिता के हृदय की जिसने अपने ही जीवन काल में एक नहीं, 10 नहीं बल्कि पूरे 100 पुत्रों की मृत्यु देखी हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर का राजमहल शमशान की तरह शांत था। वहां सिंहासन पर बैठे थे महाराज धृतराष्ट्र, नेत्रहीन, पुत्रहीन और आशाहीन। आज उनका प्रश्न हम सबके मन का प्रश्न है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या ईश्वर अन्यायी है या फिर हम जीवन के उस गणित को समझने में चूक कर रहे हैं जो जन्मों के पार तक जाता है? जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें संतावना देने आए तो धृतराष्ट्र ने रुंधे गले और क्रोध मिश्रित पीड़ा में पूछा, केशव, मैंने इस जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे मुझे 100 पुत्रों के वियोग की सजा मिले। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने अनेकों पिछले जन्मों को देखा है। मैंने हमेशा पुण्य किया, दान दिया, फिर मुझे ये अंधापन और ऐसा वज्रपात क्यों मिला? श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को वह सत्य बताया जो उनकी 50 जन्मों की दृष्टि से परे था। उन्होंने कहा, राजन, आपने 50 जन्म देखे लेकिन उनके पीछे नहीं देखा। 50 जन्मों से पूर्व आप एक क्रूर शिकारी थे। एक दिन आपने एक शांत सरोवर के पास हंसों के एक सुखी परिवार को देखा। वहां 100 छोटे बच्चे उनके माता पिता थे। केवल अपने क्रूर मनोरंजन के लिए आपने उस घोंसले में आग लगा दी और माता पिता हंस की आंखें फोड़ दी ताकि वे भाग ना सके। उनके 100 बच्चे तड़प तड़प कर वहीं मर गए। धृतराष्ट्र सुन रह गए, लेकिन उनका अगला सवाल और भी गहरा था। केशव, यदि अपराध इतना पुराना था तो सजा मिलने में इतनी देर क्यों हुई? कृष्ण का उत्तर रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जो कर्म के विज्ञान को खोल कर रख देता है। उन्होंने कहा, राजन, 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए और एक राजा बनने के लिए बहुत अधिक पुण्य की आवश्यकता होती है। पिछले 50 जन्मों में आपके पास इतना पुण्य का बैलेंस नहीं था कि आप 100 पुत्रों का सुख पा सके। कर्म ने प्रतीक्षा की। जब आपने 50 जन्मों का पुण्य जमा किया तब आपको 100 पुत्र मिले ताकि आप उन्हें खोने का वही दर्द सह सके जो आपने उन निर्दोष हंसों को दिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वह केवल सही समय का इंतजार करता है। प्रकृति का बही खाता कभी गलत नहीं होता। इस गंभीर कथा से हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए 3 कड़वे सच सीखने चाहिए। पहला, कमजोर जीवों या अपनों से छोटे लोगों पर शक्ति का प्रदर्शन ना करें। आज आपकी हंसी कल का सबसे बड़ा रोना बन सकती है। दूसरा, यह मत सोचिए कि पुरानी बातें खत्म हो गई। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो आज ही प्रायश्चित करें। तीसरा, यदि आप आज अच्छे हैं और फिर भी कष्ट में हैं तो धैर्य रखें। हो सकता है आप किसी पुराने ऋण का भुगतान कर रहे हो। कर्म एक बूमरैंग है, हम जो दुनिया में फेंकते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। अंत में एक सवाल, क्या आप आज कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस पर आपको 50 साल बाद गर्व होगा या पछतावा?